हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एमए एक्सप्लेन। आज से हम एक्सप्लेन करेंगे इसके अंदर है तो जस्टिस लीग के कॉपी कैरेक्टर्स, लेकिन ये सीरीज एकदम अलग है जो आपने इससे पहले कभी भी नहीं देखा होगा। जैसे आप मानो सुपरमैन हमारे अर्थ को बचाने नहीं बल्कि उसे कॉन्कर करने आया है, तो क्या होगा। आप जब इस सीरीज के पूरे एपिसोड देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा क्या होता, इसलिए आप इस सीरीज को पूरा देख लें। तो चलो आपका और टाइम ना लेते हुए इसका पहला एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हम दो सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो व्हाइट हाउस की रक्षा कर रहे होते हैं और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। जैसे इस दुनिया में जब से सुपर हीरोज आए हैं ये दुनिया पूरी तरह से बदल गई है, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये दोनों बात कर रहे होते हैं, इतने में जमीन को फाड़कर दो ब्लू कलर के विलन आते हैं जिनका नाम मॉलर ट्विंस होता है और अब वो दोनों व्हाइट हाउस पर अटैक करने लगते हैं। दरअसल वो दोनों यहाँ पर प्रेसिडेंट को मारने आए होते हैं और यहाँ पर वो जैसे ही व्हाइट हाउस पर अटैक करते हैं तो व्हाइट हाउस का डिफेंस सिस्टम भी ऑन हो जाता है और वो भी उन पर अटैक करने लगता है और इन पर गोलियां चलाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं इन दोनों पर गोलियों का कुछ भी असर नहीं हो रहा होता, मतलब वो गोलियां इन्हें लग ही नहीं रहे होते। और अब ये दोनों व्हाइट हाउस के अंदर जाने लगते हैं। इतने में यहाँ पर गार्डियंस ऑफ ग्लोब आते हैं जो जस्टिस लीग की कॉपी होती है, मतलब इस टीम के सारे कैरेक्टर्स डीसी की जस्टिस लीग से मिलते हैं और अब यहाँ पर वो आकर इन दोनों को रोकने लगते हैं, लेकिन वो भी इन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। तो यहाँ पर अब ओमनी मैन आता है जो सुपरमैन का कॉपी है, लेकिन अब यकीन मानो ओमनी मैन सुपरमैन से कई ज्यादा ताकतवर होता है। आप इसे आगे के एपिसोड में देखकर जान जाओगे या एपिसोड के एंड में ही जान जाओगे। और यहाँ पर वो आकर इन सब की मदद करता है इन दोनों विलन्स को पकड़ने के लिए और ये आखिरकार वो सब मिलकर इन दोनों को पकड़ लेते हैं। और अब यहाँ से सीन कट होता है, हम मार्क और उसकी माँ को देखते हैं जो टीवी पर यही न्यूज को देख रहे होते हैं। और यहाँ पर मार्क की माँ उसे बोलती है, लगता है तुम्हारे डैड आज भी नाश्ते के लिए लेट हो जाएंगे। लेकिन इतने में यहाँ पर ओमनी मैन आ जाता है जो देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है और उसे किस करने लगती है। ये देखकर मार्क को जरा भी अच्छा नहीं लगता, तो वो उन्हें बोलता है कम से कम मुझे बाहर तो जाने दो। ये सुनकर उसकी माँ बोलती है तुम्हें तो खुश होना चाहिए, अभी भी तुम्हारे मॉम डैड एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं बोलकर। और वो ओमनी मैन को बोलती है चलो हम कहीं बाहर जाते हैं। ये सुनकर मार्क उसे भी अपने साथ ले जाने को कहता है। ये सुनकर ओमनी मैन उसे बोलता है जब तुम्हारी शक्तियाँ आ जाएगी तुम अपने आप चले जाना और अब फिलहाल तुम स्कूल चले जाओ। और हमें यहाँ पर पता चलता है मार्क ओमनी मैन का बेटा होने के बावजूद भी उसे अभी तक उसकी शक्तियाँ नहीं मिली। और अभी यहाँ से सीन कट होता है, हम मार्क को उसके कॉलेज में देखते हैं जहाँ पर उसका फ्रेंड उसे मोला ट्विंस के अटैक के बारे में बता रहा होता है। ये सुनकर मार्क उसे बोलता है हाँ लेकिन ओमनी मैन ने सबको बचा लिया। ये सुनकर उसका फ्रेंड थोड़ा चिढ़ जाता है और उसे बोलता है वहाँ पर ओमनी मैन के साथ गार्डियंस ऑफ ग्लोब भी थे, तुम्हें तो हर जगह ओमनी मैन ही दिखता है। ये सुनकर मार्क उसे कुछ नहीं बोलता। इतने में वो देखते हैं एक लड़का एक लड़की को छेड़ रहा होता है। ये देखकर मार्क उसके पास जाता है और उसे रोकता है, जो सुनकर उस लड़के को बहुत गुस्सा आता है तो मार्क की पिटाई करने लगता है। ये देखकर वही लड़की आकर उस लड़के के प्राइवेट पार्ट पर लात मारती है जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा होता है, तो वह यहाँ से चला जाता है और वो लड़की भी मार्क को उसे बचाने के लिए थैंक यू बोलकर यहाँ से चली जाती है। और अब हम आगे देखते हैं मार्क कचरे को डस्टबिन में फेंक रहा होता है और वो जब एक कचरे की पोटली को फेंकता है तो वो सीधा आसमान में चले जाती है। ये देखकर मार्क बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी शक्तियाँ आ गई होती है और यही बात वो आकर अपने पेरेंट्स को बताता है, जो सुनकर वो भी बहुत खुश होते हैं और ओमनी मैन उसे कल से ट्रेनिंग शुरू करने को कहता है। और अब यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है जहाँ पर हम देखते हैं मार्क एक छोटा सा बच्चा होता है और यहाँ पर ओमनी मैन उसे अपनी पूरी सच्चाई बताता है, जैसे वो इस प्लेनेट का नहीं है बल्कि यहाँ से करोड़ों मील दूर विल्ट्रियम नामी एक प्लेनेट है और वो वहाँ का है। और वो उसे बोलता है हम दिखते तो इंसानों जैसे हैं लेकिन हमारे पास बहुत ताकत होती है, इसलिए वहाँ पर बच्चे जैसे ही बड़े होते हैं तो वहाँ के बड़े लोग उन बच्चों को अलग अलग प्लेनेट पर भेजते हैं उनकी रक्षा करने के लिए। और उसे भी अर्थ पर भेजा गया था, अर्थ की और वहाँ पर मौजूद इंसानों की रक्षा करने के लिए, और वो अपनी ताकत से कई बार इंसानों की मदद की है। और ऐसे ही एक दिन उसे उसकी माँ मिल जाती है जिससे उसे प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं और मार्क उन्हें पैदा होता है। और वो उसे बोलता है तुम मेरे बेटे हो इसलिए तुम भी एक वेटेरियन हो, इसलिए तुम भी जैसे ही बड़े हो जाओगे तुम्हें भी मेरी जैसी पावर्स मिल जाएगी। ये सुनकर वो छोटा सा मार्क बहुत खुश होता है। और अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हम देखते हैं मार्क अपनी पावर्स को लेकर बहुत एक्साइटेड होता है जिसकी वजह से उसे नींद नहीं आ रही होती, तो बाहर जाकर वो उड़ने की कोशिश करता है और वो एक ही बार में उड़ जाता है जिससे वो बहुत खुश होता है और खुशी के मारे बहुत ऊपर उड़ने लगता है। और वो जैसे ही बहुत ऊपर जाता है उससे एक प्लेन टकरा जाती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और तेजी से नीचे गिर जाता है।
और अब हम आगे देखते हैं, जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने बिस्तर पर होता है और उसके पास ओमनी मैन आता है और उसे ट्रेनिंग करने के लिए अपने साथ चलने को कहता है और उसे पहले दिन उड़ना सिखाता है और वो उड़ तो लेता है लेकिन उसे लैंड करने के लिए नहीं आता, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर ओमनी मैन उसे उठाता है और यहाँ पर वो उसे फाइटिंग करना सिखाने लगता है और उसके चेस्ट पर एक टाइट मुक्का मारता है जिससे मार्क को बहुत दर्द होता है। ये देखकर ओमनी मैन उसे घर ले आता है और यहाँ पर उसकी वाइफ उसे बहुत डांटती है मार्क के ऊपर हाथ उठाने के लिए। ये देखकर ओमनी मैन उसे माफी मांगता है और उसे बोलता है मुझे बहुत टेंशन हो रही है मार्क की पावर्स को लेकर और मुझे लगता है अगर उसकी पावर्स नहीं आती तो हम सबके लिए अच्छा होता। इनकी ये बातें मार्क भी सुन लेता है और अपना दरवाजा बंद कर देता है। और अब हम अगले दिन देखते हैं, मार्क अपने कॉलेज जाता है जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स की बातों को लेकर बहुत उदास होता है। इतने में यहाँ पर फिर से वही लड़का आता है उसे परेशान करने के लिए। ये देखकर मार्क उसे अपने आप को मारने को कहता है। ये सुनकर वो लड़का उसे मारने लगता है लेकिन इस बार मार्क को कुछ नहीं होता बल्कि वही लड़का उसे मारते हुए थक जाता है और यहाँ से चला जाता है। ये देखकर कॉलेज में सब परेशान होते हैं, इंक्लूड उसका फ्रेंड भी। और अब हम आगे देखते हैं, कुछ चोर और एक पत्थर जैसा दिखने वाला इंसान कुछ लोगों के पैसे चुराकर भाग रहे होते हैं। तो यहाँ पर मार्क एक सूट पहनकर आता है और उन सबको मारकर उन्हें रोकता है, लेकिन वो इसके चलते वहाँ पर बहुत तोड़फोड़ कर देता है। और अब यहाँ पर ओमनी मैन में आ जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है और उसे बगैर ट्रेनिंग के ऐसा करने से उसे गुस्सा करता है। ये सुनकर मार्क उसे बोलता है मैं तैयार हूँ और यहाँ पर फिर से उसे अपने आप को मारने को कहता है, लेकिन ओमनी मैन पहले ही उसे मारकर पछताया होता है तो वो दूसरी बार उसको नहीं मारता। ये देखकर मार्क उसे मारने के लिए उसे रिक्वेस्ट करने लगता है क्योंकि अपने आप को वह साबित करना चाहता है ओमनी मैन के सामने। फिर भी ओमनी मैन उसे नहीं मारता और यहाँ पर उसे शांत करता है और उसे यहाँ से अपने साथ ले जाता है जहाँ पर सुपर हीरोज अपने सूट सिलवाते हैं, जो देखकर मार्क बहुत खुश होता है। और यहाँ का टेलर उसे भी एक सूट पहनने को देता है लेकिन मार्क को वो सूट पसंद नहीं आता। ये सुनकर टेलर उसे बोलता है तो पहले वो उसे अपने सुपर हीरो का नाम सोचने को कहता है ताकि वो उसके नाम के हिसाब से उसका सूट सी सके। और अब हम आगे देखते, ओमनी मैन फिर से उसे ट्रेनिंग देने लगता है और यहाँ पर वो उसे समझाता है दुनिया में हर किसी को डर लगता है लेकिन महान वही होता है जो डर का सामना करता है। और वो बोलता है मार्क तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, तुम इनविजिबल हो। ये सुनकर मार्क बहुत खुश होता है क्योंकि उसे अपने सुपर हीरो का नाम मिल गया होता है जो है। तो अब यहाँ से वो सीधा टेलर के पास जाता है जहाँ पर वो उसका नाम बताता है तो वो उसके लिए एक सूट सीकर देता है जो पाकर मार्क बहुत खुश होता है और हवाओं में उड़ने लगता है। और वो देखता है रास्ते में एक सुपर विलन तबाही मचा रहा होता है तो मार्क वहाँ पर जाकर उसे रोकता है और उस विलन की जमकर धुलाई करता है। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं गार्डियंस ऑफ ग्लोब के सारे मेंबर्स को एक अलर्ट का मैसेज आता है। ये देखकर वो सारे उनके हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं लेकिन यहाँ पर किसी को भी पता नहीं होता कि उन्हें कौन बुलाया है। इस बात से वो बहुत परेशान होने लगते हैं। इतने में यहाँ पर ओमनी मैन आता है और उन पर अटैक करने लगता है। ये देखकर वो पहले तो बहुत हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि ओमनी मैन उन पर क्यों अटैक कर रहा है, लेकिन उन सबको पता होता है अगर वो ओमनी मैन का सामना नहीं करते तो वो सारे मर जाएंगे। तो वो भी उस पर अटैक करने लगते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर एक भयंकर फाइट होती है। लेकिन आखिर में ओमनी मैन सबको चुन चुन कर बहुत बेरहमी से मार देता है और खुद भी बेहोश होकर वहाँ पर गिर जाता है। और इस खतरनाक ट्विस्ट के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड टाइप करें और ये एपिसोड आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर जरूर बताएं और इसके आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।